नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि हमने टाइटल देख लिया होगा, इसमें बात करने वाला हूं असाधारण भाषण कैसे तैयार किया जाता है, किस तरह आप एक असाधारण वक्ता बन सकते हैं, क्या करें कि आपका भाषण इंप्रेसिव हो जाए, आप लोगों को इंप्रेस कर पाए अपनी भाषण कला से, राजनीतिक भाषण कैसे असरदार बनाया जाए, उसके लिए क्या करना होगा। 3-4 काम मैं बताने की कोशिश करूंगा। वैसे तो डिटेल में हम लोग जब ट्रेनिंग में आप लोग आएंगे तो सिखाऊंगा ही, और हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है उसमें भी मैं डिटेल में सिखाता हूं, लेकिन ब्रीफ में मैं बताने की कोशिश करता हूं। कम से कम उतनी चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपका भाषण अपने आप ही साधारण से असाधारण बन जाएगा, इंप्रेसिव बन जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले अगर किसी भाषण को असाधारण बनाना है तो हमें उस भाषण के कंटेंट को, बॉडी ऑफ द स्पीच को बहुत स्ट्रांगली बनाना होगा। कुछ ऐसा कंटेंट, कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो लोगों के रोंगटे खड़े कर दे, कोई ऐसी जानकारी जो लोगों को ना पता हो। जब आप राजनीति मंच पर चढ़ते हैं, राजनीति की ना जाने ऐसी कितनी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, और लोगों को अगर मालूम भी है तो आधी अधूरी मालूम है। अब आप क्या कर सकते हैं, वहां के माहौल के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, किस तरह का टॉपिक है, किस विषय पर बात होने वाली है, किस तरह की ऑडियंस आने वाली है, राजनीति का भाषण किस विषय पर है, वोटों की अपील का भाषण है, काम अच्छा परफॉर्मेंस की है उसको बताने का भाषण है, काम करना चाहते हैं उसके भाषण है, आपको उम्मीदवार बनाया जाए ना बनाया जाए उसका भाषण है, पार्टी या संगठन में आपकी पकड़ बने उसका भाषण है। यह इस पर निर्भर करेगा, लेकिन हर भाषण में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है। कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसी बात जो लोगों के लिए नई हो और लोगों को सुनने में अच्छा लगे, खासकर से उस जेंट्री को, उस क्राउड को, जो क्राउड वहां आया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बॉडी ऑफ द कंटेंट को स्ट्रांग बनाना होगा, उसमें कोई बढ़िया जानकारी, बढ़िया इंफॉर्मेशन डालनी होगी। अब जैसा कि दूसरा पार्ट क्या होगा, इंफॉर्मेशन बढ़िया डालना किसके लिए, जो ऑडियंस है उसके हिसाब से। तो हमें भाषण को असरदार बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ऑडियंस को माइन्यूटली स्टडी करना पड़ेगा। ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, किस एज ग्रुप के हैं, मेल है, फीमेल है, मिक्स है, एज ग्रुप कहां से कहां तक है, कोई पर्टिकुलर खास एज ग्रुप है, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, सीएस हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, किन से आप बात करने वाले हैं। अगर पब्लिक सभा में है तो सभा में किस तरह का कल्चर है, वहां का रिलीजियस सेंटीमेंट्स कैसे हैं, वहां के जातिगत समीकरण किस तरह के हैं, इन सारी बातों को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तभी आप कुछ ऐसी बढ़िया चीज डाल पाएंगे जिससे वो लोग, वहां आए हुए सब लोग, या वहां आए हुए कम से कम मैक्सिमम लोग इंप्रेस हो सके। तो हमें कोशिश पहले ये करनी है कि हम वहां एज ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लें, हमें यह कोशिश करनी है कि वहां की समीकरणों को आइडेंटिफाई कर लें, वहां के एरिया की कोई ऐसी समस्या हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, वहां की कोई ऐसी खास जगह हो, कोई खाने की जगह हो सकती है, कोई तीर्थ स्थान हो सकता है, कोई फेमस चीज हो सकती है, कोई फेमस लोग हो सकते हैं, कोई फेमस घराना हो सकता है, कोई फेमस व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक रही हो उस जगह से जुड़ी हुई, और उनके बारे में कोई ऐसी जानकारी जो लोगों को ना पता हो या जिसके बारे में कम जानकारी हो लोगों को। तो इससे क्या होगा, इससे लोग कनेक्ट होने शुरू होंगे, और जिस भाषण से लोग कनेक्ट हो जाते हैं उसे ही असरदार भाषण कहा जाता है। यानी आपका फोकस असरदार भाषण पर ना होकर लोगों को अपने भाषण से कनेक्ट करने पर होना चाहिए। जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी उतना ज्यादा भाषण असरदार बनेगा। तीसरी चीज, अगर आपको वाकई लोगों की कनेक्टिविटी करनी है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है या भाषण को असरदार बनाना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। जी हां, एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है जब आप शब्दों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जब आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है। आपकी हर चीज बोल रही होती है, आपकी आंखें बोल रही होती हैं, आपकी हैंड मूवमेंट बोल रहा होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मूव कर रही होती है, आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन, हर चीज कुछ बोल रही होती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर फोकस करना है। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट दिखनी चाहिए, हमारे वर्ड्स भी कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, और शब्दों के साथ बॉडी की हाव भाव, बॉडी का मूवमेंट, वो शब्दों के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। तो उससे होगा क्या, जब आप कोई चीज बढ़िया जोरदार तरीके से बोलेंगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव होगी, जोरदार तरीके को सपोर्ट करने वाली होगी, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, उसका इंप्रेशन ज्यादा पड़ेगा। यह बात ध्यान रखिएगा, अगर भीड़ ज्यादा है, 10, 20, 50,000, 1 लाख लोग हैं, तो वहां पर बॉडी लैंग्वेज का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि ज्यादा ऑडियंस को आपकी एग्जैक्ट बॉडी लैंग्वेज नहीं दिख पाएगी। ऑल्दो स्क्रीन्स लगे होते हैं, क्लोजअप रहता है, लेकिन फिर भी आपकी जो फ्रंट पर पब्लिक होगी उससे ज्यादा, जो बैक एंड पर पब्लिक होगी उससे ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, या बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। वहां आपकी भाषा का उतार चढ़ाव मैटर करेगा, जिसको हम वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। वहां पर अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करना है।
वॉइस मॉड्यूलेशन में भाषण में ही अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन ऐड ऑन की जाती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करने से भाषण असरदार बनता है, तो अपने भाषण में बॉडी ऑफ द कंटेंट में ऐसे शब्दों को रखना जो भाषण को असरदार बना सकते हो, इंप्रेसिव बना सकते हो। अब आप कहेंगे ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, तो वो हर माहौल पर डिपेंड करेंगे। कई कई जगह पर बहुत तेज बोल करके किसी शब्द को हम लोगों को कनेक्ट करते हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कई बार बिल्कुल शांत होकर के करते हैं, बिल्कुल डीप जाना, कई बार बिल्कुल हाई जाना, कई बार इमोशनल होना, कई बार कम बोलना, कई बार रुक करके बोलना, कई बार बोलते बोलते अचानक रुक जाना। क्योंकि जब आप अचानक रुक जाते हैं तो सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है और वो कनेक्ट होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता हुआ क्या है। और जहां पर ऑडियंस कम हो वहां पर बॉडी लैंग्वेज का, वॉइस मॉड्यूलेशन का कम यूज हो और वहां बॉडी लैंग्वेज का ज्यादा यूज हो। आपका बॉडी का कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि जो बात आप कह रहे हैं आपको उस पर पूरा विश्वास है। मान लीजिए आप चुनाव की बात कर रहे हैं, आप जीतने की बात कर रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि माहौल खराब है, तो माहौल खराब आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखना चाहिए। यदि आप किसी वर्तमान नेता से या नेताओं से गुस्सा हैं तो आपका गुस्सा आपके शब्दों में और आपकी बॉडी लैंग्वेज दोनों में झलकना चाहिए, आपके आई कांटेक्ट में झलकना चाहिए। जब आप मंच पर आ रहे हैं और जब तक आपका भाषण खत्म नहीं होता तब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जितना ज्यादा आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होगा, जितना ज्यादा आपके शब्दों पर आपकी पकड़ होगी और जितना ज्यादा ऑडियंस तक आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे जो इंफॉर्मेशन उनके काम की होगी या उन्हें पहली बार मिली होगी, उनके लिए यूनिक इंफॉर्मेशन होगी, उतना ज्यादा आपका इंप्रेशन पड़ेगा और उतनी ज्यादा आपकी स्पीच इंप्रेसिव हो पाएगी। बाकी फिर भी रेगुलरली हर टॉपिक के लिए हर समय पर, जैसे वोटों की अपील की स्पीच बिल्कुल अलग होती है। अब मान लीजिए आपको वोटों की अपील करनी है कोई से भी चुनाव में, ग्राम सभा का चुनाव है, जिला पंचायत है, बीडीसी मेंबर है, कॉर्पोरेटर का चुनाव है, एमएलए का चुनाव है, एमपी का चुनाव है, हर एक जगह के लिए अलग अलग होगी कौन सा चुनाव लड़ने वाले, फिर वहां के माहौल के हिसाब से। क्योंकि वोटों की अपील डायरेक्ट नहीं की जाती, कभी भी इनडायरेक्ट वोटों की अपील की जाती है। इनडायरेक्ट कैसे की जाती है, किस तरह से हम अपनी बात रखें ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वोट नहीं मांग रहा है व्यक्ति और वोटों की हमारी अपील भी हो जाए। मान लीजिए आप अपने लिए वोट मांग रहे हैं तो स्पीच बिल्कुल अलग तरह की होगी। यदि किसी उम्मीदवार के समर्थन में या किसी के विरोध में आप वोट करवाना चाहते हैं तो स्पीच अलग तरह की हो जाएगी। अच्छा, पार्टी का समर्थन करना है, किसी पर्टिकुलर विचारधारा आइडियोलॉजी, किसी मुद्दे का समर्थन करना है या किसी मुद्दे विचारधारा आइडियोलॉजी या किसी नेता के विरोध में करना है, समर्थन लेना है लोगों का, तो फिर स्पीच बिल्कुल अलग तरह की होगी, अपील अलग तरह की होगी। तो माहौल पर डिपेंड करेगा आपको कौन सी स्पीच देनी है, किस माहौल में देनी है, कहां पर है, कितने लोग हैं, ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से आपको बॉडी ऑफ द कंटेंट तैयार करना पड़ता है। और इसके लिए आदर्श तरीका यह होता है कि आप अपने लेवल पर पहले अपने आप को अच्छे स्पीकर बनाने के लिए सीखना शुरू करें, आप अच्छे वक्ता बन जाएं। और जब वक्ता अच्छे बच जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीच की क्वालिटीज को इंप्रूव करेंगे और जब जैसे जैसे क्वालिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, आपके भाषण से, आपकी बात करने की कला से, आपके शब्दों से, आपकी चीजों से लोग इंप्रेस होने शुरू हो जाएंगे। आपका वर्बल कम्युनिकेशन भी डेवलप होगा समय के साथ और आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी डेवलप होगा। लेकिन इंप्रेस करने के लिए कंटेंट का, ऑडियंस के बारे में जानने का, आपके कॉन्फिडेंस का, आपके कम्युनिकेशन लेवल का और किस माहौल में किस तरह की स्पीच देने, इन सबका मिला जुला असर, मिला जुला करके एक कॉम्बिनेशन बना करके स्पीच को इफेक्टिव बनाया जाता है। जितना ज्यादा इफेक्टिव कर पाए वो समय के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते रहेंगे और रेगुलरली करना है। और जैसे मैंने कई वीडियोस में कहा है, मंच पर बोलने की कला की पहली स्टेज यही है कि आपको मंच पर चढ़ जाना है। पहले दिन बिना ये सोचे कि मैं अच्छा बोल रहा हूं कि खराब बोल रहा हूं, क्योंकि पहले दिन कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। आज जब मैं ऑडियंस के सामने जाता हूं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख ऑडियंस तक को भी मैंने फेस किया है, और मैं जब वहां जाता हूं तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझे इन्हें इंप्रेस करना है, मैं ये नहीं सोचता कि मुझे मैं कैसा दिख रहा हूं, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। नहीं, मेरा एक ही उद्देश्य होता है, मैं यहां किस उद्देश्य से हूं और क्या मैं उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या करूं, एड ऑन ऐसा क्या करूं कि मैं उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाऊं। सामने बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को कुछ ऐसा आइडियाज, ऐसी रणनीति, ऐसी कुछ चीजें दे जाऊं जो उन्हें उनके बिजनेस में काम आ जाए, जो उनके काम की चीजें हों। कोई अगर पॉलिटिशियंस बैठे हैं तो उनके लिए क्या, नए लोग बैठे हैं तो क्या, स्टूडेंट्स बैठे हैं तो क्या, हाउसवाइफ्स हैं तो क्या, उनके मतलब की कोई चीज। क्योंकि देखो दोस्तों, सच्चाई यह है, कोई आपका भाषण सुनना नहीं चाहता, और भाषण तो कोई भी सुनना नहीं चाहता, आपका क्या किसी का भी नहीं सुनना चाहता। भाषण सुनने के लिए सामने वाले का इंटरेस्ट डेवलप करना जरूरी है, और उसे अगर अपने फायदे की कोई चीज लगती है तो वो जरूर आपको सुनेगा।
और जब आहिस्ता 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 बार बार आपको सुनकर उसको ये लगने लगेगा कि जितनी बार इस व्यक्ति को सुनता हूं मुझे अपने काम की कोई चीज मिल जाती है, तो डेफिनेटली वो उतना ज्यादा आपसे कनेक्ट होगा, उतना ज्यादा आप इफेक्टिव स्पीकर बनेंगे, उतने ज्यादा मंच पर अच्छा बोलने वाले बनेंगे, और फिर आपकी स्पीच इफेक्टिव स्पीच बन जाएगी, आपका भाषण असरदार भाषण होगा। बार बार करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। पहले दिन मंच पर चढ़ जाइए, आहिस्ता 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 सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व करिए और रेगुलरली सीखिए। जैसा मैंने कहा कि बड़े लोग क्या करते हैं, अपने सीखने पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, अपने ट्रेड्स को जो हैं उनको डेवलप करने पर फोकस करते हैं, जो ट्रेड्स नहीं है उन्हें डालने पर फोकस करते हैं। डर को कैसे खत्म करना है, कैसे पता चलता है कौन सी स्पीच कब लिखवानी है, किससे लिखवाई जाए, कैसे लिखवाई जाए, खुद लिखें तो क्या करें, वो सब ट्रेनिंग में सीख सकते हैं। YouTube के माध्यम से भी ट्रेनिंग लेना चाहें तो हर महीने 1200 रुपए देकर के YouTube से मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड जिनके पास है वो लोग YouTube से ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर YouTube से नहीं लेना चाहते तो हमारी वेबसाइट पर जाकर के www.iplindia.org पर जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसमें मंच पे बोलने की पूरी ट्रेनिंग जो 12-13 घंटे की ट्रेनिंग है पूरी मिल जाएगी आपको। YouTube पर आपको 10-10 मिनट की अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी जब आप वहां मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जितने महीने तक उनको सुनना चाहें सुनते रहिए, जब आपको डिसकंटिन्यू करना है 1200 रुपए देने बंद करिए, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। बट सीखते रहिए, अपने ऊपर सीखने पर, अपनी लर्निंग पर समय, पैसा, संसाधन लगाइए। ये आपकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि आहिस्ता 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 आपका लेवल बढ़ेगा और आप एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे, आपकी स्पीच असरदार स्पीच हो पाएंगी। फिर भी मैंने कोशिश की इस वीडियो में कुछ बातें बता पाऊं, क्योंकि जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, पेड ट्रेनिंग लेते हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार सारा कंटेंट सर फ्री सेशन में या फ्री वीडियोस में दे रहे हैं, लेकिन जो फ्री वीडियोस देखें उन्हें भी कुछ मिल जाना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है कि बीच में थोड़ा सा कई बार कई लोगों की शिकायत भी रहती है, सर आप उतना डिटेल में खुलकर नहीं बोलते हैं, उतना डिटेल में नहीं बताते हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि सिस्टम चलाना है मुझे, इतने सारे लोग हैं, टीम है, सब डिपेंड है, तो डेफिनेटली दोनों काम होते रहे। जो लोग पे नहीं कर पा रहे हैं उनको कुछ कुछ मिलता रहे, और जो पूरा फुल फ्लैश ट्रेनिंग लेने की स्थिति में आ जाए तो कम से कम वो सीख ले और उन्हें लगे कि हाँ हमें कुछ एडिशनल मिला, कुछ एड ऑन मिला। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आएंगे, फोन नंबर मिल जाएगा, सीधा फोन करिएगा। कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, मेरी टीम जरूर रिवर्ट करेगी उसको। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।